welcome to online class. In today's class we will discuss about the hysteresis curve. What is hysteresis curve? The hysteresis curve represents the relation between magnetic induction B of a ferromagnetic material with magnetizing force or magnetic intensity H. तो अपने को जो कर्व है रिलेशन शो कर दी है B and H का in ferromagnetic material. Suppose कर ले material is unmagnetized initially, that is B equals to 0 और H equals to 0. First of all अपने को B और H की वैल्यू 0 है, तो अपने को जो H है वो x एक्सिस के लॉन्ग है और जो अपने को y के लॉन्ग B है, और अपने को B के जो यूनिट ने वो टेस्ला ने और H के अपने को एम्पीयर पर मीटर ने. तो जो अपने को अनमैगनेटाइज है उन्होंने आप रिप्रजेंट कर दें बाय द रीजन O. Then we place the material in solenoid and increase the current through the solenoid gradually. कहते solenoid ਦੇ ਵਿੱਚ material ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ करंट increase कर रहे हैं slowly. The magnetizing force H increases. तो अपने को H की वैल्यू जो increase हो रही है. The magnetic induction B in the material increase. H ਦੇ increase होने नाल जो B की वैल्यू भी की हो रही है अपने को increase हो रही है and saturate as depicted in the curve OA. और अपने को A point ਤੇ जाके की हो जाती है saturate हो जाती है, means सारे अपने को जो एटम ने एक डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ हो जाते हैं. नैक्सट वी डिक्रीज द सोलेनाइड करंट. हम कहते आप पहला करंट में इनक्रीज किया जिस दे नाल अपने को एच एंड बी की वैल्यू इनक्रीज होकर अपने को ए पॉइंट से सैचुरेशन आ गई. दैन आप करंट में की करते पे डिक्रीज, हैंस मैगनैटिक इंटेंसिटी एच टिल इट रीचेस टू 0. और अपने को क्या एच में डिक्रीज करते कदों तक जो तक वो 0 ते नहीं आ जाता. द कर्व फॉलो द पाथ ए बी. तो अपने को ए बी के उपर इतने एच की वैल्यू 0 है बट बी की अपने को कुछ वैल्यू है. द कर्व फॉलो द पाथ दैट ए बी शोइंग दैट वैन एच इक्वल्स टू 0 बी नॉट 0. द सम मैगनेटिज्म इज लैफ्ट इन द स्पैसीमन. तो कहते अपने को कुछ ना कुछ इतने मैगनेटिज्म है. द वैल्यू ऑफ मैगनेटिक इंडक्शन बी लैफ्ट इन द स्पैसीमन when the magnetizing force is reduced to 0 is called retentivity. तो अपने को जो इतने वैल्यू आ रही है ओ बी उन्होंने आप रिटेंटिविटी बोलांगे. दैन आफ्टर दैट उस तो बाद अपने को फिर एच की वैल्यू में डिक्रीज कर रहे हैं थ्रू अपने को ए बी दे आ रहे हैं. इतने अपने को एच की वैल्यू कुछ आ रही है बट बी अपने को क्या हो गया 0 हो गया. तो अपने को जो रिटेंटिविटी है उसका मीनिंग क्या है? इट शोज दैट द डोमेन आर नॉट कंप्लीटली रैंडमाइज्ड इवन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव्ड. कहते अगर अपने को उतो फोर्स में रिमूव कर देंगे तो अपने जो एटम्स ने वो अजे तक रैंडम नहीं होएगी. नैक्सट द करंट इन द सोलेनाइड इज रिवर्स एंड इनक्रीज स्लोली. अपने को किसी एच की वैल्यू में डिक्रीज करते पे हैं और सर्टेन डोमेन्स आर फ्लिप्ड अंटिल द नेट मैगनेटिक इंडक्शन बी इनसाइड इज रिड्यूस टू 0. तो अपने को सी पॉइंट पर पहुँच के जो बी की वैल्यू की हो रही सी 0 होई सी, तो अपने को उत्थे कुछ डोमेन्स ने हो गया फ्लिप हो गया रिवर्स हो गया. वी हैव टू अप्लाई द मैगनेटाइजिंग फोर्स इक्वल टू ओ सी. तो अपने को जो उत्थे ओ सी आ रही है ना अपोजिट डायरेक्शन, द मीनस एच की वैल्यू अपने को नैगेटिव आ रही है. तो जो उत्थे अपने को ओ सी होएगी वो वैल्यू होगी अपने को मैगनेटाइजिंग फोर्स इज कॉल्ड करैसिविटी ऑफ द मटीरियल. तो अपने को कादी वैल्यू दसदी पई है करैसिविटी. जो ओ बी आ रहा सी वो रिटेंटिविटी सी, ओ सी अपने को करैसिविटी. नैक्सट अपने को किया रिवर्स करंट इन सोलेनाइड. तो अपने को करंट में रिवर्स डायरेक्शन के लैके चले इज इनक्रीज इन मैगनीट्यूड, बट मैगनीट्यूड इनक्रीज हो रहा है. वी वंस अगेन obtain सैचुरेशन इन द रिवर्स डायरेक्शन एट डी. तो डी पॉइंट अपने को अगेन सैचुरेशन आ जाएगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन के. नैक्सट द सोलेनाइड करंट इज रिड्यूस्ड. उन्होंने की किया आप डिक्रीज किया तो कर्व अपने को डी ई फॉलो होगी रिवर्स एंड इनक्रीज. उस तो बाद फिर उन्होंने रिवर्स डायरेक्शन इनक्रीज कर दें तो अपने को ई ए कर्व आएगी. तो अपना टोटल जो साइकिल है रिपीट हो जाएगा इट सैल्फ के. फर्स्टली क्यों ऐसी बी एंड एच इनक्रीज करन ते ए पहुंचे सी, दैन एच की वैल्यू डिक्रीज करन ते अपने को एच की वैल्यू 0 होगी बट बी की वैल्यू कुछ सी, तो उत्थे अपने को ओ बी आप रिटेंटिविटी बोलिया. दैन उन्होंने अपने को एच की वैल्यू अगेन डिक्रीज किया तो बी अपने को डिक्रीज होगी बट एच की वैल्यू इनक्रीज होगी इन रिवर्स डायरेक्शन. तो उत्थे ओ सी जो है अपना रिटेंटिविटी. दैन अगेन आप एच में डिक्रीज किया तो अपने को मिनीमम जी वैल्यू है जिथे अपने को डी आए थे अगेन सैचुरेशन आएगी बट रिवर्स डायरेक्शन के. दैन एच में अपने को की है स्लोली की है डिक्रीज करना स्टार्ट किया. दैन अपने को उस तो बाद की इनक्रीज करते पे तो अपने को ए ते पहुँच गया तो एक कर्व बनती पई हैगी. तो अपने को जो कर्व बनती है उन्होंने अपने को हिस्टेरियस कर्व बोल दें. तो जो आप सारी डिस्कशन की उस तो की क्लीयर होया वैन अ स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल इज टेकन थ्रू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी
लैग बिहाइंड द मैगनेटाइजिंग फोर्स अपने को जो एच के नालों आई एंड बी की है पिछे रहिंदियां ने उन्हां दी वैल्यू लैस हुंदी है दस ईवन इफ द मैगनेटाइजिंग फोर्स एच इज मेड जीरो द वैल्यू ऑफ आई एंड बी डू नॉट रिड्यूस टू जीरो बट उन्हां दी वैल्यू अपने को कदे भी जीरो नहीं हुंदी द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ आई और बी बिहाइंड एच when a specimen of a magnetic material is subjected to a cycle of magnetization is called hysteresis curve अपने को उन्होंने बोल देंगे हैं नेक्स्ट क्या है अपने को परमानेंट मैग्नेट्स की है परमानेंट मैग्नेट्स आर द मटीरियल विच रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम एट रूम टैंपरेचर कहते जेडे मैग्नेट्स अपने को फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ਨੂੰ होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम एट रूम टैंपरेचर उन्होंने बोलते हैं परमानेंट मैगनेट उन्होंने आप क्यों चूज़ करते हैं बिकॉज उन्होंने रिटेंटिविटी की होंगी हाई होंगी तो मैगनेट स्ट्रोंग होएगा हाई उन्होंने क्रैसीविटी होंगी है तो मैगनेटाइजेशन इज़ नॉट इरेज्ड बाय द स्ट्रे मैगनेटिक फील्ड तो कहते हाई क्रैसीविटी होने करके अगर अपने को मैगनेटिक फील्ड में रिमूव कर दें तो मैगनेटाइजेशन उतों अपने को रिमूव नहीं होंगी टैंपरेचर चेंज और मकैनिकल डैमेज ड्यू टू रफ हैंडलिंग तो वो करके भी अपने को जो क्रैसीविटी करके जो मैगनेटाइजेशन है डिक्रीज नहीं होंगी टैंपरेचर चेंज होने तो अपने को मैकैनिकली डैमेज ना थर्ड की हाई परमेबिलिटी सो दैट इट कैन मैगनेटाइज ईजली तो वही परमेबिलिटी भी हाई होंगी है ताकि उन्होंने ईजली मैगनेटाइज कर सकिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल विच हैव हाई परमेबिलिटी एंड हाई रिटेंटिविटी इस अपने को हाई रिटेंटिविटी और हाई की है परमेबिलिटी बट लो क्रैसीविटी होएगी इस की होंगे अपने को मैगनेट्स में जो आप सॉफ्ट आयरन रॉड में सोलेनाइड रख के करंट इनक्रीज कराने हैं तो मैगनेटिज्म ऑफ द सोलेनाइड की हो जाता इनक्रीज हो जाता 1000 टाइम बट जिमें अपने को करंट में उतों रिमूव किया तो मैगनेटाइजेशन रिमूव हो गई इंस्टेंटली तो रिटेंटिविटी ऑफ अपने को सॉफ्ट आयरन की हो जाएगी लो हो जाएगी तो जो सॉफ्ट आयरन है सूटेबल मटीरियल है इस परपज़ के लिए तो नैक्सट अपने को इलैक्ट्रोमैगनेट्स कितने कितने यूज़ कर सकते हैं इलैक्ट्रिक बैल और लाउड स्पीकर।